नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका में अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए रविवार को 70.4% मतदान हुआ। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, जिसकी मतगणना 22 जून को होगी। वहीं अगर गौर किया जाए तो पिछली बार यानी साल 2016 के मुकाबले में इस बार मतदान में कमी दर्ज की गई है। पिछली बार के मतदान से करीब 10% की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में सवाल यह है कि मतदान में आखिर गिरावट क्यों हुई? क्या अग्निपथ योजना पर मचा बवाल या फिर नेताओं का? आखिर कौन से ऐसे कारण हैं जिस वजह से मतदान में गिरावट आई है? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। हरियाणा में रविवार को छोटी सरकार का सियासी दंगल हुआ, जिसमें मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल अपने चहेते प्रत्याशी के लिए किया। लेकिन शहर संग्राम में मतदाताओं में साल 2016 के मुकाबले इस बार कुछ खास दिलचस्पी दिखाई नहीं दी। साल 2016 के मुकाबले इस बार मतदान में करीब 10% की गिरावट दर्ज की गई है। झज्जर 61.7%, भिवानी 63.6%, सोनीपत 65.6%, पलवल 65.9%, पंचकुला 68.2%, चरखी दादरी 68.2%, अंबाला 68.6%, पानीपत 69.3%, जींद 70.2%, कुरुक्षेत्र 71.5%, करनाल 72.6%, कैथल 73.5%, सिरसा 74.3%, महेंद्रगढ़ 75.5%, नूह 75.6%, हिसार 75.7%, फतेहाबाद 77.4%, रोहतक 77.5%, यमुनानगर 78.2%, गुरुग्राम 69.3%, रेवाड़ी 84.6%। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि मतदान में गिरावट आखिर क्यों? आखिर कौन से ऐसे कारण हैं जो मतदान में गिरावट आई? मतदान में गिरावट क्यों आई? नेताओं के वादों से उठ रहा लोगों का विश्वास, क्षेत्रीय समस्याओं का नहीं होता समाधान, नेता बदल जाते हैं, समस्याएं वही रहती हैं, जीत के बाद वादों को भूल जाते हैं नेता। अग्निपथ योजना पर मचा बवाल रहा कारण। जाहिर है इन सभी सवालों में ही वो जवाब छुपा है कि आखिर मतदान में गिरावट दर्ज क्यों हुई। कारण कोई एक भी हो सकता है और ये सारे भी, जिनका हल ढूंढना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल खुलकर नहीं करेगी, तब तक कुर्सी पर सही शख्स कैसे बैठ पाएगा? और कुर्सी का सही दावेदार ही क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान कर विकास के पहिए को आगे घुमाते हुए जनता का दिल जीत सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हालांकि 70% से ऊपर मतदान हुआ है, लेकिन 2016 की तुलना में बात की जाए तो ये लगभग 10 से 11% कम है। चुनाव आयोग 90% तक चाहता था कि वहां तक पहुंचे, यानी उसकी एक कोशिश थी, वहां तक नहीं पहुंच पाए और 70% के आसपास रह गए हैं। यानी पिछली बार से ज्यादा होने की बजाय पिछली बार से कम हो गया है। वजह क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यव्रत शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यव्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज राठी हैं आम आदमी पार्टी से। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और इंडियन नेशनल लोकदल से अर्जुन सुढैल हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सत्यव्रत जी, आवाज आपको मिल रही है? चलिए सत्यव्रत जी के पास आएंगे। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका लंबा चौड़ा अनुभव रहा है। पिछली बार 80% था, चुनाव आयोग चाहता था कि इसको इस बार 90 तक ले जाएं, लेकिन ये रह गया 70। क्या जनता थक चुकी है? उन्हें पता है वादे होंगे, दावे होंगे और होना वही है जो हर बार होता है।
देखिए वरुण जी, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि नगर निकाय चुनाव में मतदान का घटना, हम्म। क्योंकि मतदानों का एक इतिहास रहा है कि जब भी पंचायतों के और नगर निकायों के चुनाव होते हैं उनमें भारी बम्पिंग वोटिंग होती है, क्योंकि वो स्थानीय ढंग से जुड़े हुए लोग होते हैं और हर बार लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तुलना में ज्यादा मतदान होता है। अब की बार 10% मतदान कम होना, और खुद के मेरे शहर रेवाड़ी की 52 नगर पालिका का चुनाव हुआ था। वैसे तो हरियाणा में 84.6% सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, पर वहां भी पिछले वर्ष की तुलना में, पिछली बार की तुलना में 5.29% कम मतदान हुआ है। ये एक इस बात का इंगित करता है कि ठीक है कि अग्निपथ योजना से जरूर 2 या 3% या अधिकतम 4% मतदान प्रभावित हुआ होगा, परंतु लोगों का जो रुझान है वो मतदान के प्रति इसलिए भी कम हो रहा है कि नेताओं और राजनीति करने वालों के प्रति लोगों में विश्वास की कमी आ रही है। अगर नगर पालिका, नगर निकाय चुनाव, बहुत से साथी, बहुत से दल सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब दुर्भाग्य यह है कि हरियाणा के अंदर आप सिंबल पर बेशक चुनाव लड़ लो, पर इन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। आप जब चाहे जब सत्तारूढ़ दल से जाकर मिल सकते हो। मतदाता आपको सत्तारूढ़ दल की नीतियों के खिलाफ या अपने आधारभूत ढांचे के सुविधाओं के लिए मतदान करता है, और जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो चुने जाने के बाद सत्तारूढ़ दल से हाथ मिला लेते हैं और जनता की अपेक्षाओं को दरकिनार कर देते हैं। इससे भी मतदाताओं के अंदर एक रुझान कम हुआ है, क्योंकि पिछले 2 आप चुनाव देखेंगे, एक विधानसभा चुनाव से पहले का नगर निकाय का और एक 2019 के बाद विधानसभा चुनाव के बाद का। दोनों के बाद भारी तादाद के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने दल बदल कर भाजपा का समर्थन दिया, जबकि लोगों ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया था। तो हो सकता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण होगा कि लोग सोचते होंगे भाई किसी को भी वोट दे लो, जाना तो इन्होंने सरकार की गोद में है, हमारे लिए तो कुछ होना नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, परंतु ये सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय है। उन्हें विचारना चाहिए कि भाई आखिर में जहाँ सबसे ज्यादा मतदान होता है, निकाय चुनाव बिल्कुल रूट का चुनाव होता है बुनियादी तौर पे, और आदमी अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिहाज से उसमें वोट डालता है। सत्यव्रत जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आ रही है जी। सत्यव्रत जी, अभी आपने सुना विद्रोही जी जो कुछ कह रहे थे, 10% मतदान कम हुआ है 2016 के मुकाबले। 2 बातें उन्होंने बताई कि एक तो हो सकता है अग्निपथ, उन्होंने कहा एक वजह हो सकती है। दूसरा वो कह रहे हैं कि वोट वो सरकार के विरोध में देते हैं और नेता जाके मिल जाते हैं सत्तारूढ़ दल के साथ, इसलिए भी शायद लोगों में थोड़ी सी उदासीनता आई हो। आपको क्या लग रहा है सर, मतदान कम क्यों हुआ? देखिए वरुण, के अंदर भूमिका है कि किसी प्रकार की ये हम क्या कैसे ये सब है। शास्त्री जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, एक बार दोबारा कनेक्ट करवाते हैं। आवाज आपकी ब्रेक होके आ रही है, उसको ठीक करा के आपके पास आता हूं। तब तक अर्जुन सुडैल के पास चलते हैं। अर्जुन, क्या अग्निपथ वजह है? लेकिन अगर अग्निपथ वजह होती तो जो रेवाड़ी बंद हो गया था, जहां पर इतना जोरदार प्रदर्शन हुआ, वहां सबसे ज्यादा मतदान ना होता? देखिए, अकेला अग्निपथ ही नहीं, जो सरकार ने वादे किए थे उनमें से आज तक एक भी वादा नहीं पूरा किया गया, और सरकार अपना विश्वास खो चुकी है जनता से। जनता ने इसलिए गुस्से में मतदान न करने का भी फैसला लिया कहीं ना कहीं। और रही अग्निपथ की बात, अग्निपथ के साथ साथ जैसे किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर आए थे, उनको वापस लेना पड़ा था। ऐसे ही आने वाले समय में अग्निपथ को भी वापस लेना पड़ेगा। और दूसरा, अपना विश्वास सरकार खो चुकी थी, और सरकार ने चुनाव से पहले किसी भी तरह का लोगों को चुनाव की तरफ जागरूक करने का कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि लोगों को चुनाव के लिए जागरूक किया जा सके। और इतनी सारी महंगाई, बेरोजगारी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने चुनाव में आधे मन से गई है? आधे से भी कम मन से कह लो,
सरकार पहुंच ही नहीं पाई। देखिए, चुनाव से पहले सरकार की तरफ से कोई ना कोई ऐसी लोगों को जागरूक करना चाहिए था कि चुनाव में मतदान करें। जैसे हमने पहले कई चुनाव में देखा कि कहीं एडवर्टाइजमेंट की जाती थी, कई लोगों के बीच में बैठकें की जाती थी सरकार के प्रशासन की तरफ से, लेकिन अब की बार ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला पूरे हरियाणा में, क्योंकि सरकार लोगों के बीच जा ही नहीं सकती। लोगों से जो वादे किए थे, जो शहर की समस्याएं, जो आम समस्याएं, जन समस्याएं थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई। सरकार शहर में जितने भी गली नाली जो भी वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया, तो सरकार कहीं ना कहीं अपना विश्वास खो चुकी है। ठीक है सत्यव्रत जी, अब आप जुड़ पा रहे हैं हमसे, आवाज आ रही है आपको? चलिए उनके पास चलेंगे। मनोज राठी, मल्टी कॉर्नर फाइट होती है तो ऐसा माना जाता है भाई सब अपने अपने लोगों को बाहर निकाल कर लाएंगे। जब इतनी सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, फिर मतदान कम होने की वजह आपको क्या लगती है? ऐसे है जी, मैं तो सीधी सीधी बात बताऊंगा आपको। सबसे बड़ा कारण तो एक ही है, बीजेपी सरकार की नीतियां, भ्रष्टाचार बढ़ जाना, लोगों का मनोबल कम होना। लोकतंत्र से आज बीजेपी का जनता का विश्वास उठ रहा है। कारण है बीजेपी। जीत के किसी भी पार्टी का कोई कैंडिडेट आओ, चाहे निर्दलीय जीत के आओ, बीजेपी वाले अपनी तरफ ले लेते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, चंडीगढ़ के अंदर नगर निगम के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी आम आदमी पार्टी। आप सभी को पता है, पूरे भारत देश ने वो हाल देखा था, लेकिन वहां मेयर किसने बनाया? बीजेपी ने। ये चीजें पूरी जनता देख रही है। आज भारत देश का वोटर, हरियाणा का वोटर बहुत समझदार हो चुका है। कांग्रेस वाले, ये इनेलो वाले, ये सब घिसी-पिटी बात करते हैं, सच्चाई से दूर रहते हैं। सच्चाई मैं बताता हूँ कि मनोबल क्यों घटा है, वोट प्रतिशत क्यों घटी है। आज आप किसी चौराहे पे, किसी गांव में पूछ लो कि भाई बात कैसे वोट डालने जाओगे, बोले जी वोट तो बीजेपी के खिलाफ डालना है, पर पता नहीं है क्या करेंगे। पहली बात तो मशीन में रोल करेंगे, दूसरी बात बोले ये जीतने के बाद उसको अपनी तरफ ले लेंगे। अरे सर, मशीन की बात कहां से आ रही है? मैं बताना चाहता हूँ सरकार को कि भाई देखो, कम वोट पड़ना सरकार की नीतियों के ऊपर होता है। लोकतंत्र सरकार की नीतियों पर होता है। आप लोग जो बीजेपी के नेता हैं, जो बीजेपी की प्रवक्ता सुन रहे हैं बैठे बैठे, मैं उनको और उनके नेताओं को बताना चाहूँ कि देखो, राजनीति करो लेकिन स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति करो। जिसका भी बहुमत आवे उसको एक्सेप्ट करो आप लोग। मैं तो एक बात और इन लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने देश के हालात बिगाड़ दिए, कई प्रकार के गलत डिसीजन लिए। चाहे तुरंत देखा जाए तो अग्निपथ देख लो आप, इससे पहले किसान आंदोलन देख लो, हर चीज के ऊपर बीजेपी पर असर पड़ा है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि बीजेपी की गलतियां हैं, बीजेपी की नीतियां गलत है। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी की सोच ही गलत है। इनके ठीक है, सत्यव्रत शास्त्री जी के पास आता हूँ। शास्त्री जी, ठीक है, राठी साहब आता हूँ, फिर दोबारा आऊंगा। शास्त्री जी, मतदान 10% कम हुआ है, वजह है सरकार की नीतियां। इस बात से 1% भी इत्तेफाक नहीं रखा जा सकता। नेटवर्क की कमी के कारण से, हमारा कंपनी के कारण से मैं देश से जुड़ा। पहली बात, मैं मेरे वरिष्ठ साथी प्रकाश जी की बात कर रहा हूँ कि जब आपको लगता है कि भाजपा के कारण से वोट नहीं मिल, तो बाकी पार्टियों को चुनाव में आने से तो रोका तो नहीं गया, तो फिर आप क्यों नहीं आकर्षित कर पाए उसको पे आप वोट डालने और हमें डालने आओ। एक बात मैं इस बात का मूल कारण मानता हूँ। तो इन दिनों में गर्मी की छुट्टियां हैं और बहुत लोग जो है, क्योंकि चुनाव के दिन ही, मतदान के दिन ही मौसम ठीक हुआ, बाकी गर्मी के कारण से बहुत लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए बाहर चले गए और कुछ लोग कोटा बच्चों के एडमिशन के लिए चले गए। जो लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं वो पढ़ाई और छुट्टियों का प्रयोग वो साल भर की एनर्जी के लिए करते हैं और इसलिए काफी लोग इस समय स्थानीय स्थान पर नहीं थे, इसलिए वोट प्रतिशत कम होना है। एक दूसरी बात जो मनोज राठी जी कह रहे हैं, मनोज राठी जी आपकी राजनीति तो बड़ी साफ सुथरी है। आपने कांग्रेस की जगह दिल्ली में, पंजाब में आपने सरकार बनाई, तो आप दावा भी कर रहे थे कि भाई हम इसके साथ आएंगे, तो आप क्यों नहीं आकर्षित कर पाए? आपकी आकर्षण की शक्ति कम क्यों होगी हरियाणा में आते ही? और इसीलिए आप ये समझिए कि इसका कारण केवल और केवल गर्मी की छुट्टियां और लोगों को बच्चों के साथ
विभिन्न कोचिंग सेंटरों के अंदर जाते हैं इस समय। नहीं शास्त्री जी, अर्जुन सुडैल ये कह रहे हैं कि सरकार आधे अधूरे मन से चुनाव में गई, उसने लोगों को ना तो वोट डालने के लिए प्रोत्साहित किया, ना चुनाव को लेकर कोई बहुत ज्यादा जागरूकता दिखाई, सरकार की इच्छा शक्ति में उन्हें कमी नजर आई। देखिए सरकार की इच्छा शक्ति में क्यों, तो पिछले 6 महीने से तो ये लग रहे थे कि चुनाव नहीं हो रहा। आता हूँ अर्जुन जी, पहले जवाब ले लूं अर्जुन जी, फिर आता हूँ। चुनाव की तैयारी के लिए कितना आकर्षण था, सब लोग इंतजार कर रहे थे, वोट का इंतजार कर रहे थे। जागरूकता की कमी किस आधार पर? क्या जिस जागरूकता के लिए 70 से 80% तक लोगों तक सूचना पहुंची, वो क्या केवल 10-15 लोगों तक सूचना नहीं पहुंची? ऐसा नहीं, ये निश्चित रूप से 2 कारण से, गर्मी की छुट्टियों के कारण से लोगों का बाहर जाना और अपने या स्थानीय जिनके बच्चों का इस समय कोचिंग सेंटर के अंदर पढ़ाई की होती है और शहरी क्षेत्र के बहुत ज्यादा लोग एक दूसरी जगह पर जहाँ जागरूकता की बात है तो चुनाव लड़ने वाले थे, और चुनाव लड़ने वाले एक वार्ड के अंदर 5 से कम ही, ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। और 5 के आधार पर यदि 1000 वोटों के ऊपर हम एक 1500 या 2000 के ऊपर एक वार्ड माने बड़ी जगह पर, छोटे स्थानों पर 1000 तक भी था, तो 505 आदमियों के जुम्मे 200 परिवार लगते थे। क्या वो आदमी 200 परिवार तक नहीं पहुंचा? ठीक है, ये पहुंचे, और जो मैक्सिमम हो सकता था वो चुनाव के अंदर। ठीक है विद्रोही जी, गर्मी की छुट्टियां थी वही, इसलिए वोट थोड़ा कम पड़ गया, ये बता रहे हैं शास्त्री जी। देखिए, मैं पहले तो सुडैल साहब की बात का जवाब दूंगा। स्थानीय चुनाव में सरकार की जागरूकता का कोई मतलब नहीं होता है। लोग खुद जागरूक होते हैं और स्थानीय चुनाव में लोग स्थानीय समस्याओं को लेकर खुद बहुत ज्यादा मतदान करते हैं। ये मतदान का कम होना कोई सरकारी नीतियों का या सरकार की जागरूकता से संबंध नहीं है। ये विशुद्ध रूप से स्थानीय समस्याओं और स्थानीय उम्मीदवारों पर अविश्वास का भी एक कारण है। गर्मी भी कारण हो सकता है और भी कारण हो सकते हैं, परंतु वोट न डालने जाना, कांग्रेस का गंभीरता से चुनाव न लड़ना भी कारण हो सकता है क्या? नहीं जी, कांग्रेस चुनाव न लड़ती, कांग्रेस के लोग लड़ रहे थे, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। ठीक है, ये कारण नहीं है, गंभीरता से विचारना होगा। सबसे बड़ा कारण है अविश्वास, क्योंकि जो हमारे स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो बिक जाते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करते, और प्राय वही लोग चुनाव लड़ते हैं जो बार बार आजमाए हुए लोग हैं स्थानीय ढंग के। तो ये विश्वास का संकट मुझे ज्यादा नजर आता है। लेकिन मनोज राठी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस और इनेलो पुरानी घिसी पिटी लाइनें बोल रहे हैं। नहीं, मैं पुरानी नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ये उदासीनता भी पढ़े लिखे और संपन्न वर्ग में ज्यादा रहती है, कि संपन्न वर्ग और पढ़ा लिखा लोग है, वो सोचता है कि यार कुछ होना जाना तो है नहीं, क्या करेंगे मतदान देकर। पर जो गरीब तबका है, मेहनत का तबका है, वो तो उसने अब की बार भी ज्यादा वोट डाली। ठीक है, अर्जुन सुडैल कुछ कह रहे हैं की कमी आई है तो उच्च वर्ग की वजह से, पढ़े लिखे वर्ग की कमी से ही आई है। अभी बच्चों की अभी जो राज्यसभा का चुनाव उसमें कौन बिका है ये तो बता दो। उसका भी 2-3% कारण हो सकता है। विद्रोही जी आप सुन रहे हैं, अर्जुन कुछ कह रहे हैं आपसे। विद्रोही जी अर्जुन कुछ पूछ रहे हैं आपसे। वो कह रहे हैं, आप ये तो कह रहे हैं कि इन चुनाव में कोई बिक जाता है, राज्यसभा चुनाव में कौन बिका वो ये पूछ रहे हैं। देखिए, अगर इनेलो साहब के प्रवक्ता जी मुझे सच ही कहलवाना चाहते हैं, हमारा उम्मीदवार तो बिका, पर आपका तो नेता ही बिक गया। आपके नेता ने तो घोषणा की थी कि जनता से भारी पैसा लेकर कार्तिकेय खड़ा हुआ है, और आपका नेता उसी कार्तिकेय को वोट दे रहा है। आपका नेता ने किसान आंदोलन को लेकर भाजपा के खिलाफ आपके चलिए इस पर आ जाएंगे, की गोद में बैठ गए। तो इस तरह की बचकानी बातें करने से पहले अपना भी विश्लेषण कर लीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं। आप दूसरों को देश तभी दे सकते हैं जब आप खुद लगाते हैं और खरीदने वालों के। ठीक है वेद प्रकाश जी, एक बार वेद प्रकाश जी आता हूँ आपके पास, एक बार सुन ले क्या कह रहे हैं अर्जुन।
एक लास्ट विद्रोही साहब एक बात बता दीजिए कि आपके कैंडिडेट कहाँ खड़े हैं, कोई एक नाम बता दीजिए, कोई नगर परिषद के चेयरमैन के लिए, कोई वार्ड के लिए, कोई एक नाम विद्रोही साहब बताइए, तब पता चलेगा कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। भाई वो तो कह रहे हैं ना भाईचारे का चुनाव है। देखिए वरुण, भाईचारे का जब कांग्रेस ने किसी नगर पालिका का एक भी चुनाव सिंबल पर लड़ा हो, आप उसका उदाहरण दे दीजिए। उदाहरण, पर अगर आप नगर पालिका का एक भी चुनाव 55 सालों के अंदर, पिछले साल को छोड़कर, सोनीपत नगर निगम को छोड़कर, यदि कांग्रेस ने कहीं नगर पालिका का चुनाव 55 सालों में लड़ा हो तो आप उसका उदाहरण दे दीजिए। बाकी सब लड़ रहे हैं ना, वक्त के हिसाब से बदल जाना चाहिए। हाँ, वो आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वक्त के साथ बदलना चाहिए। और हमारे बहुत से लोग चाहते थे सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, अचानक चुनाव की घोषणा होना, राज्यसभा का चुनाव आना, हम उसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। ठीक है, एक मिनट रुके, एक मिनट रुक जाए जी, एक मिनट। अर्जुन जी आप भी रुके, विद्रोही जी आप भी रुके। शास्त्री जी भाई, एक बात तो ये कही जा रही है कि भले ही सरकार के खिलाफ एक माहौल हो, एंटी इनकम्बेंसी हो, वहां पर वोट देकर आए बीजेपी के खिलाफ, लेकिन जीतने के बाद वो पार्षद को आप अपनी तरफ ले लेते हैं, तो इसमें लोगों में थोड़ी सी उदासीनता आ जाती है। देखिए वरुण गोयल जी, इसमें भी 1% भी कोई सच्चाई नहीं है, समझिए। इस सारे खेल को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्रों के अंदर सीधा चुनाव करने की एक योजना बनाई। यदि ऐसी खरीद फोक्स करके करना था सरकार थी, तो क्या सरकार को ये व्यवस्था बदलने की आवश्यकता थी? मैं कहता हूँ बोलने के लिए मत बोलो, बोलना इसलिए कि कुछ गलती हुई है, बोलना इसलिए कि कुछ सुधार की आवश्यकता है। अनावश्यक बातों को करके आप डाइवर्ट करके और विषयों को जनता के सामने बढ़िया नहीं सकते। मुझे बताइए कि आज यदि कोई जो चेयरमैन बनेगा, यदि सत्ता पक्ष का ना हुआ, तो क्या वो सत्ता बदलने की जरूरत है? उसको चुना गया ना डायरेक्ट हो, तो उसको तो सरकार की आवश्यकता नहीं है। वो सरकार की बातों का समर्थन करे ना करे उसका भी कोई महत्व नहीं, क्योंकि उसके समर्थन से सरकार नहीं चल रही है और सरकार के समर्थन से वो नहीं चल रहा। ये बेहूदी बात क्यों करते हैं? और यदि कोई पार्षद दिखता है या उस श्रद्धा आस्था बदलता है, तो उसके आस्था बदलने से नगर परिषद के चेयरमैन पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता। तो ये बेहूदी की बात क्यों करते हैं? विद्रोही जी ये तो काउंटर हो गया आपकी बात का। विद्रोही जी ये तो काउंटर हो भाई, वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष चेयरमैन डायरेक्ट चुना जाना है, इस बार पब्लिक ने चुनना है, तो फिर ऐसे में किसी कोई दूसरी ओर चला भी जाए, पाला बदल ले, उसका क्या मतलब है? उन्होंने तो व्यवस्था इतनी साफ कर दी कि डायरेक्ट वोट से चुना जाएगा। डायरेक्ट वोट चुनने के बाद भी दल बदल कानून उस पर भी लागू नहीं होता, यही तो विटमना है। अगर को आप डायरेक्ट चुनाव करवाते हैं तो नैतिकता और ईमानदारी का तकाजा था कि कानून बनाते। अगर सच्चाई पूछो तो हरियाणा के अंदर कानून अनुसार राजनीतिक दल सिंबल पर चुनाव भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमने कोई कानून ही नहीं बना रखा। ये तो एक धर्या चला रहा है कि आप सिंबल पर चुनाव लड़ लेते हो, पर कानूनन रूप से हरियाणा के अंदर आप सिंबल पर चुनाव भी नहीं लड़ सकते। ये परंपरा है केवल। इसके लिए जब तक कानून नहीं बनेगा हरियाणा के अंदर, जैसे और राज्यों के अंदर कानून है, कानून बने कि सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, और जो सिंबल पर चुनाव लड़ेगा उस पर दल बदल कानून लागू होगा, तब ये कानून बनने के बाद शास्त्री जी की बात में कुछ सार्थकता आ सकती है। और जब तक ये कानून नहीं है, आप बेशक डायरेक्ट चुन लो, उम्मीदवार चाहेगा चला जाएगा, दल बदल कर लेगा, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता। और उसका उदाहरण बताता हूँ, आपको। धारूड़ा के अंदर नगर पालिका का, शास्त्री जी सुन लीजिए ना, शास्त्री जी सुन लीजिए एक बात, शास्त्री जी एक बात सुन लीजिए ना। धारूड़ा के अंदर नगर पालिका का चेयरमैन जो निर्दलीय जीता था, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था 25 सालों से। चुनाव जीतते ही वो भाजपा की गोद में चला गया। ये आपके हमारे युवा मोर्चा का जिला का पदाधिकारी था वो। है जी, सुन नहीं रहे आप? हमारी पार्टी का कार्यकर्ता था वो,
हमारी पार्टी का कार्यकर्ता था, पदाधिकारी था, पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ा। कंवर सिंह सरपंच 25 सालों से कांग्रेस का कार्यकर्ता है। जब मैं विपक्ष में था, जब मैं जनता दल में था, तब भी वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, और जब मैं कांग्रेस में आया तब भी वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मैं 25 सालों से निजी रूप से जानता हूँ, आपको जानते भी नहीं, और मैं 25 सालों से निजी रूप से जानता हूँ। और आपकी जवानी, विद्रोही जी आपका बचपन, विद्रोही जी आपका बचपन, आपकी जवानी दोनों कांग्रेस के खिलाफ लड़ी है। आपकी जवानी भी तो मैं तो और आपका खिलाफ था, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस के खिलाफ था। क्या आपको कांग्रेस में माने? नहीं, आपको मैं वही बात माने कह रहा हूँ कि जब मैं कांग्रेस में था तब भी कंवर सिंह कांग्रेस में था, और जब मैं कांग्रेस में आया तब भी कंवर सिंह कांग्रेस में था। यही बात तो मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जिस समय चुनाव लड़ा उससे 6 महीने पहले साल भर तक वो करा था। ठीक है सर, मैं मुद्दे पे आता हूँ, जरा इधर उधर हो गई चर्चा। हालांकि मैं वापस, मुद्दा ये है कि गिरावट क्यों हुई, ये बड़ा विषय था। अर्जुन इसमें कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ, कंप्लीट करें शास्त्री जी, कंप्लीट कर लें। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो तथ्य था कि गर्मी की छुट्टियां बच्चों को कोचिंग सेंटर के अंदर जाकर उनकी व्यवस्था करना, ये इस समय की प्राथमिकता थी। और यदि आप 2016 की बात करेंगे तो 2016 में किन दिनों में चुनाव हुआ था, आज किन दिनों में चुनाव हुआ था, मेरे को मौका दो। हाँ जी, बोले मनोज जी, 30 सेकंड। कांग्रेस वालों को तो मैं एक बात कहूंगा, भाई आप विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ोगे क्या? आपने तो बाइकाट करे चुनाव नहीं लड़ेंगे निशान पर। मेरे को लगता है विधानसभा से भागेंगे। और रही बीजेपी की बात, बीजेपी पार्टी ने इस चुनाव में खुल के शराब बांटी है, जेजेपी के साथ मिलकर शराब बांटी है, और इन लोगों ने जात पात का जहर भी फैलाया है। देखो, इस प्रकार की जब कोई भी पार्टी, बड़ी पार्टी नीतियां करती है तो जनता का मनोबल, ये तो आरोप हो गया ना सर, ये तो आरोप हो गया, राजनीतिक दल जो लगाते हैं। नहीं, वीडियो है सोशल मीडिया पर, आरोप हो गया ना, वीडियो ये तो आरोप हो गया राठी साहब। नहीं, ऐसे नहीं ना सर, मंच पे ऐसे कुछ भी बात नहीं। बीजेपी में है, बीजेपी कांग्रेस बड़ी बात करने वाले मनोज जी के पीछे इनका सवाल था नगर पालिका का उम्मीदवार चुनाव वाले दिन ही क्यों भाग गया? और बीजेपी दोनों बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, दोनों को ही बाहर करने की। ठीक है, वो तो चलिए सर, नतीजे बताएंगे। वो तो राठी जी वोट डल गया, राठी जी वोट डल गया, वो तो नतीजे बताएंगे। एक नंबर पे आरी भाई, ठीक है, राठी जी वोट, एक बात सबको बताया, राठी जी बदलने वाले जो नेता है, राठी जी, कांग्रेस के थे, कल बीजेपी में चले गए। राठी जी वोट डल गया ना, वो तो नतीजे बता देंगे। वोट डल गया, नतीजे बता देंगे। ठीक है, तो हर रोज किसी नेता को शास्त्री जी कंप्लीट करिए बात सर, खत्म करना कार्यक्रम। क्या बात करेंगे जनता से? शास्त्री जी, एक बहुत अहम बात है, मेरा बीजेपी के प्रवक्ता वरुण जी, हाँ सर, बोले। राठी जी रुक जाए, राठी जी रुके। पूछ रहा हूँ, अरे मनोज जी धीरे रुको, आप रुको, एक बार सुन करो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जनता जब बीजेपी के खिलाफ मन बना चुकी तो मनोज जी आप तो मैदान में थे, सिंबल पर थे, तो वोट प्रतिशत कम क्यों हो गया? ये खुल के जनता को बताए क्या कारण है, नहीं तो जनता आपको बताएगी। आप हरियाणा के कोने कोने में जाओ, आप सर्वे कराओ, जनता बताएगी कारण। जनता जो बताएगी वो जनता टीवी दिखाएगा 22 तारीख को सुबह 7 बजे से लगातार। जनता का फैसला जनता टीवी पर 22 तारीख को सुबह 7 बजे से लगातार दिखाएंगे। सबसे पहले दिखाएंगे, सबसे तेजी से दिखाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि परसेंटेज कम क्यों हुआ, वो बड़ा सवाल था, वो गंभीर विषय है। 10% वोट घट जाना चिंता की बात है। हालांकि शास्त्री जी बता रहे कारण क्या कुछ रहे हैं, अब नतीजे जो हैं वो बताएंगे, उदासीनता कितनी है और क्या कुछ होता है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मतदान में गिरावट क्यों, एक बड़ा सवाल था। 2016 में जो मतदान हुआ उसके मुकाबले 2022 में लगभग 10% जो वोट परसेंटेज है वो कम हो गई है। क्या मतदाताओं में कुछ उदासीनता है, या इस वक्त जो तात्कालिक कारण है जैसे कि अग्निपथ वो एक वजह रहा है, या फिर वाकई मतदाता जो हैं वो धीरे धीरे समझ रहे हैं कि हर बार जो बातें होती हैं वहीं की वहीं हैं, इसलिए मतदान सीमित हुआ है। लेकिन जो भी हुआ है वो चिंता की बात जरूर है। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।